ये सच्चाई है। जिस दिन कांग्रेस के सारे नेता एक साथ इकट्ठे होके लग जाएं तो बीजेपी कहीं हरियाणा में नज़दीक भी नहीं है। तो हमारे अंदर से कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें कमज़ोर करने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी अब धीरे धीरे इस बात को भी देख रहे हैं कि हमारे कौन कौन नेता ऐसे हैं जो मेरे साथ रह के भी गद्दारी कर रहे हैं। और इस पे मैं राहुल गांधी जी से मैं मांग भी करता हूँ और मैं मिल के भी इस बात के लिए कि इस चीज़ पे हमने जब तक फोकस नहीं करेंगे तो कांग्रेस का कार्यकर्ता मरता रहेगा। और कांग्रेस का कार्यकर्ता, देखिए मुझे आज इस बात का बड़ा दुख है। कांग्रेस के वर्कर को, एक एक वर्कर को पता है। अब वही बात है, मैं नाम लूँगा, ये नाम लूँगा, पर मैं उन सब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ये करता हूँ, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। या तो आप पार्टी में रहो तो पार्टी पे वफादारी से रहो, और ना फिर हाथ जोड़ के पार्टी को तो कम से कम ना ख़त्म करो। पर आज ये देखो, हमने सबने मिलकर जब तक हम नहीं चलेंगे तो कांग्रेस पार्टी नहीं आ सकती। इस समय मौजूद है हरियाणा के करनाल में कांग्रेस के एमएलए, सीनियर कांग्रेस के नेता कुलदीप वत्स। इस समय आज आप देख सकते हैं करनाल पहुंचे हैं। भगवान परशुराम जी के जयंती के उपलक्ष्य में, जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जो है आज एक कार्यक्रम का जो है यहाँ पर आयोजन हुआ था और उसमें जो है बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और तमाम कांग्रेस के नेता आप देख सकते हैं इस समय उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बादरी से विधायक हैं, कई बार अपने तीखे बयानों को लेकर भी सुर्खियों में जरूर रहे हैं, तो कुछ तीखापन आज करनाल में भी उनसे हम जरूर पूछना चाहेंगे। लेकिन आज करनाल पहुंचे हैं, उनका स्वागत करते हैं। समय कांग्रेस के जो विधायक है कुलदीप वत्स, वो हमारे साथ मौजूद है। वह सब क्या कुछ बताना चाहेंगे, आज करनाल आना हुआ, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? धन्यवाद भाई आपका। देखिए आज करनाल में भगवान परशुराम जयंती हमारे युवा साथियों ने मनाई, तो उसमें आज मैं भगवान परशुराम जयंती में आया और मैंने अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से भगवान परशुराम जी के चरणों में अर्जी लगाई कि भगवान हमें पूरे देश को, पूरे प्रदेश को, पूरे करनाल को शक्ति दे और अमन चैन भाईचारा हमारे देश और प्रदेश में बना रहे और आपकी कृपा से देश दिन दुगनी रात चौगुनी प्रोग्रेस करे। भगवान के चरणों में अर्जी लगाया। राहुल गांधी आए थे। एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब भी कभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी आते हैं हरियाणा में, तभी कांग्रेस के नेता एक साथ मंच पर क्यों नजर आते हैं? हैरान कर देने वाला वाक्य जरूर है। मीडिया आपसे जहां भी जिस भी जिले में जाएंगे पूछेगा जरूर, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुलदीप शर्मा हो, ब्रिजेंद्र सिंह हो, तभी एक मंच पर क्यों नजर आते हैं? एक साथ वैसे क्यों नजर नहीं आते? देखिए ये बात तो आपने बड़ा अच्छा है वैसे, पर राहुल गांधी हमारे नेता हैं, वहाँ पे तो सब आना पड़ता है और आना भी चाहिए। पर मैं इस जो आपका क्वेश्चन जो आप जानना चाहते हो, ये सच्चाई है। जिस दिन कांग्रेस के सारे नेता एक साथ इकट्ठे होके लग जाएं तो बीजेपी कहीं हरियाणा में नज़दीक भी नहीं है। तो 2 बार जो कांग्रेस सरकार हारी है, इस बार जीती हारी है चुनाव, लगता है यही मेन कारण है? देखिए मैंने पहले भी बोला है, कहीं ना कहीं जो हमारी कमियां रही, हरियाणा की जनता ने मैं हरियाणा की जनता का बारंबार इस चीज़ के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हरियाणा की जनता ने हमें सत्ता देनी चाह रही थी। कहीं ना कहीं जो हमारी कमियां रही, मैं उन कमियों को मानता हूं, उसमें से मेरी कमी से किसी और नेता की, उन कमियों को हम मानते हैं और जिसका भुगतान कांग्रेस पार्टी के वर्करों ने ज़्यादा भुगतना पड़ा, हरियाणा की जनता ने ज़्यादा भुगतना पड़ा। शायद किसी नेता को कोई फ़र्क ना भी पड़ा हो, पर वर्कर का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हरियाणा की जनता का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो राहुल गांधी तो जहां भी जाते हैं मोहब्बत की बात करते हैं, मोहब्बत का शरबत पिलाते हुए नजर आते हैं। पूरे देश में उन्होंने यात्रा करी है और अब सद्भावना यात्रा भी जो है चल रही है ब्रिजेंद्र सिंह की। तो ऐसा क्या है कि वो अपने ही हरियाणा कांग्रेस में मोहब्बत का शरबत जो है वो बांट नहीं पा रहे हैं, सभी को उस मोहब्बत में इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा क्या वजह है? देखिए मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, आपने एक बात कही कि मोहब्बत का शरबत, मैं इस बात से सहमत हूँ। आपको एक दिल की बात बताऊँ आज आपको, मैं शायद कई बार है ना आर्टिफिशियल बात मेरे बस की नहीं है और मेरे मुंह से कोई ऐसी इस तरह की बातें निकलती। राहुल गांधी एक बहुत अच्छे नेता हैं, ईमानदारी की बात कहूँ, बहुत ईमानदार नेता हैं, बहुत मेहनती नेता हैं और दिल के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। नेता तो चलो छोड़ो, एक बहुत अच्छे इंसान हैं और उसका नाजायज़ फ़ायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के देश में ही जो नेता है वो उठाते हैं। और राहुल गांधी जी दिन रात मेहनत करते हैं, आप देखते हो। उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का जो सफ़र तय करना को कहना तो बहुत आसान बात है, उसने हर उस व्यक्ति की आवाज़ को उठाया। चाहे किसान की बात है, चाहे युवाओं की बात है, चाहे मजदूर की बात है, चाहे युवाओं की बात है, चाहे रोज़गार की बात है, चाहे बढ़ते भ्रष्टाचार की बात है, बढ़ते अपराध की बात है, तो उन्होंने हर उस मुद्दे को उठाया। मैं इस बात से आपकी से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारे देश के नेताओं ने, हरियाणा के नहीं, अगर आपने बीजेपी जैसी सरकार से लड़ना है
तो उसके लिए हम सब ने एक होना पड़ेगा, एक विचारधारा को एक होना पड़ेगा। और ना बीजेपी को कम, आज उसके पास पैसा है, धन है, ताकत है, सत्ता की ताकत हर चीज़ की है। और राहुल गांधी जी इतनी मेहनत करने के बाद कहीं ना कहीं हम हमारे कोई ना कोई पॉलिटिकल नेता इस तरह के बात करके जो राहुल गांधी जी के साथ एक किस्म से जैसे ना परिवार में जैसे आदमी कोई हो और वो घर में रह के जो वार कर सकता है, बाहर के व्यक्ति की वो नहीं है। तो हमारे अंदर से कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें कमज़ोर करने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी अब धीरे धीरे इस बात को भी देख रहे हैं कि हमारे कौन कौन नेता ऐसे हैं जो मेरे साथ रह के भी गद्दारी कर रहे हैं। और इस पे हमें, मैं राहुल गांधी जी से मैं मांग भी करता हूँ और मैं मिल के भी इस बात के लिए इस चीज़ पे हमने जब तक फोकस नहीं करेंगे तो कांग्रेस का कार्यकर्ता मरता रहेगा। और कांग्रेस का कार्यकर्ता, देखिए मुझे आज इस बात का बड़ा दुख है। एक जैसे अब हम खाना लग रहा है तो खाना हम खाने के लिए मुंह के लिए आ रहा है, फिर जाता तो वो वर्कर जो कांग्रेस का है वो बब्बर शेर है। राहुल गांधी जी ने ठीक कहा है, वो उन्होंने हुड्डा साहब के लिए पूरी मेहनत करता है, सारी चीज़ करता है। और वो बब्बर शेर बेचारा कब तक, उसको अगर कुछ रोटी खाने के नहीं मिलेंगी, वो बब्बर शेर कब तक लट खाते रहेगा। वो बब्बर शेर को मारना अगर चाहते हो तो भाई तुम लड़ते रहो। अगर आपने सब ने इकट्ठा रहना है और तू इकट्ठे होकर काम करो, और ना अगर वर्कर को भी कह दो कि भाई हम तो लड़ेंगे और तुम मरोगे, तो फिर फायदा है। हरियाणा कांग्रेस में और विधायकों में बहुत कम नेता हैं, उनमें से आप एक हैं जो खुलकर बोल देते हैं, चाहे तीखी बात हो, चाहे सच्ची बात हो, चाहे कड़वी बात हो। जैसे कि आपने बताया कि अभी भी कांग्रेस में, हरियाणा कांग्रेस में ऐसे बहुत से नेता हैं जो गद्दारी करते हैं और कर रहे हैं। उनके नाम उजागर क्यों नहीं होते हैं? आपने पिछले दिनों में बयान दिया कि वो भाजपा के साथ मिले होते हैं, ऐसे बयानबाजी आपने पिछले दिनों भी दी है। देखिए आप एक चीज़ बताओ, क्या ये जो चीज़ें चल रही हैं, आप तो बहुत सीनियर नेता मीडिया के साथी हो और आपने पूरे प्रदेश का, देश की, मैं आपको फॉलो करता हूँ, मैं आपकी एक एक चीज़ को देखता हूँ। आप सबको ये पता है, हरियाणा की जनता ने भी पता है कि ये हो क्या रहा है। कांग्रेस के वर्कर को, एक एक वर्कर को पता है। अब वही बात है, मैं नाम लूँगा, ये नाम लूँगा, पर मैं उन सब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ये करता हूँ, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। या तो आप पार्टी में रहो तो पार्टी पे वफादारी से रहो, और ना फिर हाथ जोड़ के पार्टी को तो कम से कम ना ख़त्म करो। मेरा कहने का मतलब हर उसको हो, कुलदीप वत्स भी है ना, अगर मेरा मन बीजेपी में जाने का है, चौटाला में जाने किसी मन में है, तो मैं कांग्रेस में रह के कांग्रेस की कब्र क्यों खोदूँ? आप अलविदा कह दो, आपको अपनी औकात पता लग जाएगी कि आप क्या हो। और वर्कर को ये साफ संदेश मिल जाएगा कि ये नेता चला गया। तो पार्टी में रह के अगर हम पार्टी का नुकसान करते तो वो सबसे बड़ा गद्दारी का काम है। मैं हर उस नेता से, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई वर्कर भी है, अगर पार्टी में है बेचारा, पर वर्कर कितनी मेहनत करता है। देखिए ना, आप इतना टाइम से वर्कर मर रहा है, दिन रात एक कर रहा, पार्टी को सींच रहा, वो सोचा मेरा राज आ गया, अब मेरा काम होगा, ये होगा। काम भी ना हो, वर्कर का सम्मान होता है, पर नेता क्या करते हैं। आज जो बात है, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, पर आज ये देखो, हमने सबने मिलकर जब तक हम नहीं चलेंगे तो कांग्रेस पार्टी नहीं आ सकती। कुलदीप जी, आपको लगता है कि हमें उन नेताओं के नाम बताने चाहिए? हम नाम क्यों नहीं बताते हैं? क्यों हम डरते हैं या क्यों भागते हैं? या अनुशासनहीनता का कोई ऐसा नोटिस आ जाएगा जिसके चलते हम लोग नाम नहीं लेते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मेरा राजनीतिक कोई पेशा नहीं है। और अब मैं आपको आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, आपने मेरा लोगो भी देखा होगा, शस्त्र, शास्त्र और संविधान। मैं पूरे हरियाणा में जाके इस लड़ाई को लड़ूंगा। मैं ये जो बीजेपी एक नफरती राजनीति करती है, तो मेरा ये है कि हम सब भाईचारा एक होकर, इकट्ठा होकर संघर्ष करें। और मेरा काम अब पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं पूरे हरियाणा में निकलूँगा। मेरी ना कोई चाहत है ना कोई और है, पर अगर पार्टी में रहेंगे तो पार्टी के लिए मेहनत करेंगे। क्योंकि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले जो विधायक रहे, गद्दार विधायक रहे, जिनको गद्दार नाम दिया गया, खुद कांग्रेस ने ही नाम दिया है, क्या कार्रवाई होगी उन पे? अभी तो हालांकि सिर्फ कुछ लोगों के नाम सामने आए, असली लोगों के नाम सामने भी नहीं आए। देखिए, जो आपने इसकी राज्यसभा की बात करी, ये बहुत बड़ा एक हमारी पार्टी के लिए बड़ा आघात था। और जो व्यक्ति इनके जिम्मेवार हैं, मैंने एक पहले भी बात कही है, राहुल गांधी जी ने उन एमएलएज को भी बुलाना चाहिए और उन सीनियर नेताओं को बुलाना चाहिए। मैंने कहा है कई ऐसे, जैसे रामकृष्ण गुर्जर की वाइफ हमारी शैली चौधरी, मैं पैसे के दम पे वो टूटने वाले व्यक्ति नहीं, किसी को कोई बिकाऊ कह दे, ये कह दे, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गहरा राज है। इसमें पार्टी के नेताओं को, सीनियर नेताओं को बुलाओ और उन विधायकों को बुलाओ। जब हकीकत पता लगे कि यार ना पार्टी को फिर बेचते रहोगे या पार्टी की बदनामी करते रहोगे तो फिर पार्टी ऐसे थोड़ी चलती है। आप ही की नाम राशि के एक नेता हैं जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, कुलदीप बिश्नोई।
आपने देखा होगा पिछले दिनों भाजपा की जो राज्यसभा सांसद रही रेखा शर्मा, उन्होंने उनके पिताजी के बारे में, पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल जी के बारे में कुछ शब्द कहे, जिसके बाद अब कुलदीप बिश्नोई जो है बागी होते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है या तो उनको देखो नहीं तो मैं जा रहा हूँ। देखिए, मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, चौधरी भजनलाल हमारे कांग्रेस पार्टी के नहीं, प्रदेश के एक महानतम नेता थे जिन्होंने प्रदेश की बहुत बार सेवा दी। चौधरी बंसीलाल हमारे बहुत महानतम नेता थे जिन्हें अपनी ईमानदारी की मिसाल देके इन नेताओं ने हरियाणा का काम किया। और जो व्यक्ति, चाहे वो रेखा शर्मा हो, चाहे कुलदीप वत्स हो, चाहे कोई और हो, किसी भी सम्मानित व्यक्ति के बारे में, और वो भी जब वो इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में टिप्पणी करना मैं कहता हूँ बिल्कुल अशोभनीय है और ऐसे आदमी पे कार्रवाई होना चाहिए। पर बीजेपी की ये जो नीति है, ये सरकार जो है, बीजेपी के इन लोगों पे कोई नहीं, बीजेपी के लोग घोड़े, अहंकार के घोड़े पे सवार हैं और वो ऐसे व्यक्ति हैं जो मतलब उनका काम क्या है, हर आदमी को अपमानित करना। जहाँ तक कुलदीप बिश्नोई जी की बात है, कुलदीप बिश्नोई मेरे साथी है, भाई है। मैं एक चीज़ उनको फिर ये कह रहा हूँ, मैं उनको सलाह देता हूँ कि आप बहुत बड़े परिवार के वंशज हो, आप खुद सांसद रह लिए, विधायक रह लिए, आपके पिता सीएम रह लिए, भाई डिप्टी सीएम रह लिए, सभी मान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। आज आप जो आपके पिताजी के बारे में अगर ऐसे वो है और अगर आप फिर भी उसको सहन शक्ति करके, मैं इस चीज़ से मैं राजनीतिक, मैं ऐसे फिर मैं बहुत कमज़ोर राजनीतिक इस व्यक्ति को मानूंगा। और ना इस व्यक्ति ने इस बारे में, अपने पिता से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अगर मेरे पिता के बारे में कोई बात करता है और फिर मैं उस राजनीतिक करता हूं तो फिर ये मेरे लिए बड़ी कमजोरी की बात है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, आज चुनाव चल रहा है हरियाणा में, 7 नगर पालिकाओं नगर निगमों में चुनाव है, कुछ जगह जिला परिषद का उपचुनाव है, करनाल में जिला परिषद का उपचुनाव है, सरपंचों का उपचुनाव है, आधा दिन हो चुके हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे, घर से निकले, वोट जरूर डालें, और क्या माहौल देख रहे हैं हरियाणा में, क्या लगता है 7 नगर पालिका नगर निगमों में कांग्रेस बना पाएगी सरकार? देखिए, मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा आपको, एक तो लोगों ने अपना मत का प्रयोग करना चाहिए, अपनी शक्ति, अपनी ताकत को दिखाना चाहिए। जहाँ तक मैं आपको एक चीज़ बड़ी बेबाकी से बात कर रहा हूँ, पहले इलेक्शन कुछ और था, पर अब जो बीजेपी के लोग अहंकार करते हैं, सोनीपत, रेवाड़ी और बावल और सांपला, मैं ये नहीं कहता कि इसका रिजल्ट क्या होगा, पर कांग्रेस ने बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़ा है। और सांपला में भी कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है, पर वहाँ पे बीजेपी और इंडिपेंडेंट का बहुत कड़ा मुकाबला होगा। सोनीपत और रेवाड़ी का रिजल्ट चौंकाने वाला हो सकता है, और बावल का। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कांग्रेस के सीनियर नेताओं में से एक और विधायक हैं कुलदीप वत्स, जो आज करनाल पहुंचे थे। काफी कुछ उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो नेता हैं आपस में जो खींचातानी है वो खत्म होनी चाहिए। शायद यही एक हार का कारण भी रही कि 2 बार कांग्रेस हरियाणा में सरकार नहीं बना पाई। कमल बिड्डा, करनाल विकिंग न्यूज, करनाल।